डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। जैसे कि आपको पता है आजकल शॉर्ट्स या फिर रील्स का जमाना है, मतलब बड़े लॉन्ग कंटेंट की जगह शॉर्ट कंटेंट ज्यादा चलता है। ऐसे ही जब हम प्रोग्रामिंग में बात करते हैं कि अगर मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं जिसमें नंबर ऑफ कोड, मेरा लाइन ऑफ कोड ज्यादा है, और उसी चीज को अगर मैं शॉर्टर कोड में लिख सकूं तो और भी ज्यादा एडवांटेजेस हो जाता है, ईजी हो जाता है। इसी का ही एक एग्जांपल है आपके लिए टर्नरी ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। तो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर है क्या? जनरली हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। इफ एल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किस तरीके से यूज करना है इफ एल्स का। उसी इफ एल्स को अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हुआ, शॉर्ट्स की फॉर्म में लिखना हुआ, तो मैं उसको टर्नरी ऑपरेटर से लिख सकता हूं। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है, बस एक लिखने का तरीका है कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे इफ एल्स में अगर मुझे इवन एंड ऑड वाला अगर क्वेश्चन करना हुआ कि भैया बताओ नंबर इवन है या ऑड, तो हम जनरली क्या करते हैं, इफ नम, अगर मेरे पास कोई भी नम है उसको मैंने मॉडुलस 2 किया, अगर मेरा डबल इक्वल टू 0, 0 के बराबर आ रहा है, तो हम सी आउट क्या कर देते हैं कि भैया नंबर जो है वो मेरा क्या है, इवन है। एल्स पार्ट में मैं क्या कर देता हूं कि मेरा नंबर जो है वो क्या है, ऑड है। तो ये मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे आता है, लेकिन यहां पे लाइन ऑफ कोड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मैं क्या चाहता हूं, इसी को एक लाइन में अगर लिखना हुआ तो मेरे पास यहां पे टर्नरी ऑपरेटर आ जाता है। टर्नरी देखो नाम में क्या है, टर्नरी मतलब तीन चीजों का यहां पे मिक्सचर है। तो सबसे पहले यहां पे क्या आ जाती है, कंडीशन आ जाती है। कंडीशन की कौन सी कंडीशन आप लोग चेक कर रहे हो। जैसे मैं यहां पे इस क्वेश्चन में चेक कर रहा हूं कि नंबर इवन है या ऑड है, तो उसके लिए मैंने यहां पे कंडीशन दे दी कि नम आपका मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0। दिस इज माय कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फिर फॉल्स रिटर्न करेगी। यहां पे ये टर्नरी ऑपरेटर का ही पार्ट है, ये क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मेरे पास यहां पे एक एक्सप्रेशन आ जाता है। अगर ये ट्रू रिटर्न करती है तो मैं इसमें लिखा हुआ जो भी प्रिंट करना चाहता हूं मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। अगर लेट्स सपोज ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है तो मैं कॉलन के बाद वाले एक्सप्रेशन को आउटपुट में लिख दूंगा। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन मार्क है और ये कॉलन है, ये सब मिलके आपका टर्नरी ऑपरेटर बनाते हैं। तो ये पहला हो गया, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया, और कॉलन के बाद इसका तीसरा पार्ट हो गया। तो ये मिलके टर्नरी ऑपरेटर बन जाता है। इसी का सिंपल सा एग्जांपल है, नम इज इक्वल टू 5 लिया मैंने यहां पे, नम यहां पे मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैंने 5 मॉडुलस 2 किया डबल इक्वल टू 0, आपको पता अगर 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 1। तो 1 इज डबल इक्वल टू 0, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो आपको कॉलन के बाद वाली वैल्यू ऑड नंबर जो है वो प्रिंट कर देना। लेट्स सपोज अगर मैं 4 ले लेता हूं तो 4% 2 किया तो यहां पे मेरा आंसर आएगा 0। 0 डबल इक्वल टू 0, ट्रू हो जाता है। तो ट्रू हो गया तो जी मैं कॉलन से पहले वाले को प्रिंट कर दूंगा। बस सिर्फ शॉर्टर फॉर्म में इसको लिख दिया। दिस इज ऑल अबाउट द टर्नरी ऑपरेटर। अब आप कमेंट सेक्शन में अगर मुझे मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर का लिखना हुआ टर्नरी में कैसे लिखेंगे, सिर्फ आपको एक सिंगल लाइन में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ताकि मेरे को पता लग जाए आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू।